अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। वेल डन पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तबाहकुन जंग के दोबारा आगाज़ को पाकिस्तान ने रोक दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को ऐसे वक्त में मुज़ाकरात के टेबल पर बिठाया है जब अमेरिका और ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर थीं और होलनाक जंग को रोकना नामुमकिन लग रहा था। दुनिया तीसरी आलमी जंग की तबाही के दहाने पर थी, लेकिन पाकिस्तान की कामयाब सालिसी ने दुनिया को फिर से अमन का गहवारा बना डाला है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है और पायदार अमन के लिए 60 रोज़ा रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने स्विट्जरलैंड में पहले मुज़ाकराती राउंड की शानदार कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए रास्ता हमवार है, यहाँ कठिन मराहिल अभी बाकी हैं। इसराइल की लेबनान पर दहशतगर्दी क्या अब भी अमन के लिए बड़ा खतरा है? और दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मरहले पर इत्तफाक राय पैदा हो गया है। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी और नून लीग पीपल्स पार्टी के वजीर आला को सपोर्ट करके ऑपोजिशन में बैठेगी। दूसरी जानिब नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली राशिद मलिक ने 5000 के नोट पर नवाज शरीफ की भी तस्वीर लगाने का मुतालिबा कर दिया है। क्या वाकई राशिद मलिक साहब का मुतालिबा दुरुस्त है? जबकि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने इमरान खान के बदले $1 अरब देने का ऐलान किया है। क्या हुकूमत आदिल बाज़ई की तजवीज़ को मानेगी? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मफाहिमत का रास्ता निकलेगा? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिफ नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और उनके साथ साथ परवेज संधेला साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब। सर, कैसे देखते हैं ये मुआहिदा, क्या 60 रोज में अमन ले आएगा? देखिए, एक तो ये बहुत खुशाइन बात है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान सरपुर हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और खासतौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अंत तक मैनेज करके प्रोफेशनल तरीके से, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का कॉन्फिडेंस विन ओवर किया, फिर उसके बाद ईरानी लीडरशिप का कॉन्फिडेंस विन किया। ही विद डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इवन उनके अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से उन्होंने कल जिनेवा में भी कहा कि मैंने एक दिन इतने ज्यादा कभी किसी से बात नहीं जितनी मेरी फील्ड मार्शल से बात हुई है। एंड ही प्रेज्ड हिम अ लॉट। ही सेड ही इज नॉट ओनली के वो से बस आ रहे हैं, बल्कि ही इज अ वेरी गुड सफारतकार ऑल्सो। यहाँ तक उन्होंने बात की और उसके बाद कितने उतार चढ़ाए सब हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये एक इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो MOU साइन हो गया। और उसके बाद कल भी जिनेवा में काफी अच्छी मीटिंग में पाकिस्तान ने मेजबानी का हक अदा किया बहुत अच्छे तरीके से। जब अमेरिकन डेलीगेशन मिला, ईरान डेलीगेशन मिला, बड़े ही बॉडी लैंग्वेज से पता चला था कि दे वर ऑल वेरी होपफुल। अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। उसके बाद 80 मिनट मीटिंग भी हुई और दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक ट्वीट कर दिया जिससे कोई थोड़ा सा माहौल खराब हुआ, लेकिन इवन देन फील्ड मार्शल ने उसको बड़ी अच्छी से कंट्रोल कर लिया। और फिर वहां पर एक वो आपको आपने देखा कि एक एलानिया भी जारी हुआ और डिसाइड हुआ कि 60 डेज में तमाम टेक्निकल टीम बैठेंगी और अपने अपने एक्सपर्ट्स जो वो बैठ के एक दूसरे के साथ मुशावरत करेंगे, अच्छे माहौल में बात करेंगे जी। और लेबनान का इशू भी डिस्कस हो गया कि उसके लिए भी एक स्पेशल एक मॉनिटरिंग टीम बनाई जा रही है, कौंसल बनाया जा रहा है, उसको मॉनिटर करेगा ताकि ये इसको कंट्रोल किया जाए। फिर उसके बाद इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए उन्होंने कहा कि एक हम स्पेशल मैकेनिज्म बना रहे हैं, मैनेजमेंट वो बड़ा अच्छे तरीके से काम करेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर उनके इमीडिएटली मेरे ख्याल में ईरान को अलाउ कर दिया गया कि खाम तेल जो है वो 60 डेज के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया कि इसको उधर में देखें सेल इट आउट जी। और कुछ उनके पैसे रिलीज हो गए, $12 बिलियन या $6 बिलियन वो भी उनको मिल जाएंगे। तो आई थिंक अच्छे माहौल में, साजगार माहौल में ये स्टार्ट हुआ है। एंड छोटी छोटी बातें जरूर आएंगी, सीट्स और वॉलेशन भी होंगी, दरमियान में डिस्कशन भी, हॉट डिस्कशन होंगी, लेकिन जो साजिश किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है जिस खुशखबरी से और कतर की टीम, आई एम श्योर वो छोटे छोटे इन चीजों को बैठ के मसाइल कॉल करेंगे। एंड लेकिन सर जहां पर
सर हम ये सारी कामयाबियां देखते हैं, वहां पर एक और नेतन्याहू जैसी शख्सियत जो कि इस वक्त पूरी हठधर्मी के साथ अपने उसी एजेंडे पर कारबंद है कि जिसको यूं लगता है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो सर उसकी इस तमाम हठधर्मियों के बावजूद क्या अमन अमल आगे बढ़ पाएगा या फिर इस वक्त तक हालात जो हैं वो अभी भी जो हैं वो कशमकश में ही रहेंगे? देखिए, जो कुछ वो कर सकता था उसने किया। लेबनान में गया, गाजा में अभी भी जुल्म बर्बाद कर रहे हैं, पूरी कोशिश की कि वो ये मुआहदा साइन ना हो, स्पॉइलर का रोल अदा किया, सेंट्रल बैरूत में जाके 200 लोगों को शहीद किया, फिर उस पर 25 से 20-25 एरिया पे कब्जा कर लिया और वहां से हटने की बात भी नहीं कर रहा, सब चीजें की। लेकिन आई थिंक ये सब तमाम चीजों को इस वक्त अमेरिका की भी जरूरत है, पूरी दुनिया को उस वक्त प्रेशर है। इट्स नॉट पाकिस्तान, इट्स नॉट मिडिल ईस्ट, ये नेटो भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, मिडिल ईस्ट भी है, और उसके बाद चाइना, रशिया, हमारे खिता, हर एक दुनिया में सवाए इजराइल के पूरी दुनिया चाहती है कि जंगबंदी होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दुनिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना चाहिए, एनर्जी क्राइसिस से निकलना चाहिए, और उसके साथ फूड सिक्योरिटी क्राइसिस निकलना चाहिए। और ये जब अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, नेवल ब्लॉक खत्म हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है दुनिया ने सुख का सांस ली। ठीक, चलें ठीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमारे साथ हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब आपके वक्त का। सर दाद देने में सर कंजूसी क्यों? क्या सर आप भी गर्विदा हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं, जो उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी का रुख दिखाया है, सालसी करवाई है दुनिया की, तो सर आप भी बढ़ के उनको मुबारकबाद दे दें और सर मोतरफ हो जाएं उनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि 1878 में जब ऑटोमन को ख़त्म हो गया था, मेरे ख्याल में रशिया ने एक दो चीज़ें वो की थी, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी और उसमें उस वक्त के बहुत 2-3 बड़े सीनियर स्टेट्समैन जो थे ना, एक जर्मनी का बिस्मार्क था और एक उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे यूके के डिसरायली। ये वो टाइम था कि जिसमें डिसरायली, जिस वक्त कहा जा रहा था कि जो ब्रिटिश पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ कर रहा है अपनी चाम, और वहाँ पे वो एक पावर, एक अपॉर्चुनिटी को डिसरायली ने बड़े अच्छे तरीके से सीज़ किया था और उससे बड़ा क्या था, पाकिस्तान को एक मौका मिला और इसमें पाकिस्तान ने उस अपॉर्चुनिटी को सीज़ किया और एक अच्छा नाम बनाया। लेकिन ये कहना कि ये प्राइम मिनिस्टर ने किया, दैट वुड बी लिटिल अनफेयर ऑन जो फील्ड मार्शल साहब हैं। पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये फील्ड मार्शल साहब की सारी चीज़ें, अभी आपके जनरल साहब भी कह रहे थे कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने ये जो कल वो ईरानियन वफ्द उठ कर चला गया था, फिर उनको दोबारा किया, सारा किया, तो इसमें जो मेन किरदार है वो फौरन जो अपने फील्ड मार्शल साहब का है, इसमें सेकेंडरी रोल जो है ना, साथ एक बंदा साथ खड़ा हो जाए, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का है। सो अदर वे राउंड, बट आई डू एक्नॉलेज द थिंग। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे एज अ पाकिस्तानी, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि इस डील से जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आई एम श्योर उसको सॉल्व होना चाहिए। देखिए, उसका ये है कि ईरान के ऊपर इस डील के अंदर ये है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगी। जी ठीक है, जब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगी, हमारे जो दो सबसे बड़े मसले, एक पेट्रोल, महंगा पेट्रोल, और दूसरा जो है वो गैस का, ये दोनों के दोनों हमें ईरान से बहुत सस्ते मिल जाएंगे। द क्वेश्चन इज, क्या हम उस वक्त महंगा पेट्रोल जहां से ले रहे हैं और महंगी गैस जहां से ले रहे हैं, क्या हम वो लेते रहेंगे या हम उनको खैर आबाद कह के अपने उस नेबर्स के साथ खड़े हो जाएंगे जिसके साथ हम खड़े हुए हैं अभी इस पूरे प्रॉब्लम में? और क्या हमें यहाँ से सस्ता पेट्रोल और सस्ता गैस दोनों मिलेगी? क्या हम बचत कर पाएंगे या हम IPPs की तरह इस सस्ती चीज को छोड़ के महंगी चीज पर इत्तेफाक करते रहेंगे? ये मेरे क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आता है, लेकिन पूछ लेते हैं सर, इसका जवाब भी ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है
मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। इस वक्त हमारे साथ परवेज संदेला साहब मौजूद हैं। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सवाल यही है सर, सालिसी हमने करवाई, यकीनी तौर पर एक दुनिया के अंदर पजीराई तो हुई, कौम के लिए क्या इस सारी सालिसी के नतीजे में जो बेनिफिट्स होंगे, क्या पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला उनको क्लेम कर सकेगा सर? जिस प्राउड से आज ये अल्फाज आप बोल रहे हैं 200 प्लस ममालिक में, क्या ये आपका एडवांटेज नहीं है? इस वक्त पूरी दुनिया में इवन स्विट्जरलैंड की जगह पे भी लफ्ज इस्लामाबाद और आ रहा है कि आपके लिए ये प्राउड नहीं है, ये कि आपको एडवांटेज नहीं है। पूछे उन ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो फख्र से सर उठाकर जी रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बताऊं जरा, तो पहले तो मैं आपको तेल और गैस वाली भी बताता हूं, लेकिन मैं पहले ये बताऊं कि मैं बड़ा खुश हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फील्ड मार्शल की तारीफ कर रही। इसी फील्ड मार्शल ने जब हिंदुस्तान से 4 घंटों में जंग जीती थी, वो फील्ड मार्शल को इसका क्रेडिट नहीं देते थे, बल्कि एयरफोर्स को क्रेडिट देते थे, क्योंकि ये जंग एयरफोर्स ने जीती थी, फील्ड मार्शल ने जीती थी। लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, चले एटलीस्ट आज वो शहबाज शरीफ को क्रेडिट ना देने के चक्कर में फील्ड मार्शल को क्रेडिट दे रहे हैं। और दूसरी बात, वो प्राउड है क्योंकि पाकिस्तान ने ये किया। ये भी बहुत बड़ी एक चेंज है, बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैं इस पे भी इनको अप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तान की इस इज्जत और एहतराम पर तो कम से कम खुश है। तेल पे आ जाए और गैस पे आ जाए। लेकिन टेक्निकली तौर पे आप जरा ये सवाल उनसे पूछिएगा जो या तो इनकी पार्टी के साबिक वजीर रहे हों, जो इस मिनिस्ट्री को जिन्होंने सर्व किया हुआ है। देखिए, पहली बात तो है कि ईरान से हम जरूर लेंगे, लेकिन ये मत भूलिए, पास डीजल है, पेट्रोल अच्छी नस्ल का नहीं है। ये आपको देखिए, ये कोई मेरी अब तो एआई पड़ी हुई है, गूगल पड़ी है, दुनिया पड़ी है, देख ले कि वहां से आप क्या ले सकते हैं। दूसरा, जो गैस आपको लेनी है ना, वो एक हमसाये ने दूसरे हमसाये को नहीं देनी। उसमें भी इंटरनेशनल बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो प्राइस तय करने वाले होते हैं। हमें प्राइस अच्छी कीमत से मिलेगी, एलपीजी से हमारी जान छूटेगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि क्योंकि यहाँ रही है वहां पे सिर्फ 10 पैसे मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। फायदा होगा और इंशाल्लाह ताला फायदा लेंगे। पेट्रोल डीजल में भी फायदा लेंगे, गैस में भी फायदा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारा एक लंबा चौड़ा ट्रेड का एक बॉर्डर है ईरान के साथ, इंशाल्लाह ताला वस्ती रियासतों के लिए वो खुलेगा। तो ऐसा नहीं है, इसका फायदा होगा। और दुनिया में देखें, जब आपका अच्छा नाम होगा ना कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने दुनिया की अब तीसरी बड़ी जंग रुकवाई है, तो आपकी दुनिया भर के साथ ट्रेड भी बेहतर होगी, मामलात भी अच्छे होंगे, क्योंकि आपका नारा लगाने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। तो मेरे ख्याल संदेला साहब, आपकी बात अगर मैं समझ रहा हूं तो सर फिर हम पेट्रोल नहीं ले सकेंगे उनसे। आप कहते हैं कि डीजल जो है वो मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल वहां पर अच्छी नस्ल का नहीं है। सर पेट्रोल भी लेंगे, लेकिन ये चीज भी रखनी चाहिए कि कल को कोई ये ना सोचे कि 100%। जैसे आप देखें ना कि अभी से एक माहौल बनना शुरू हो गया कि क्या हम उनसे पेट्रोल लेंगे, क्या हम उनसे फलां चीज करेंगे, या फिर वहीं से लेता रहेंगे जहां से महंगा मिल रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर मुमकिन है हमें वही पेट्रोल जो सऊदी अरब से मिल रहा है यहां से मिलेगा, तो हम क्यों नहीं लेंगे? उसी नस्ल का, उसी क्वालिटी का जो हमें चाहिए, तो क्यों नहीं लेंगे जब सस्ता मिल रहा है। लेकिन आप एक बात और याद रखिएगा, ये जो इसको पेट्रोल को लाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, या तो आपकी पेट्रोल के लिए आपको लाइनें बिछानी पड़ेंगी। देखिए, इसको आप ट्रकों पे लाद कर नहीं ला सकते, किसी भी जगह पे ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हमेशा आपके सी के रास्ते डिलीवर होता है। तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी की गुंजाइश निकलेगी। चले, ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, सर हमने यकीनी तौर पर सालिसी करवाई सर, जिस तरह से भी संदेला साहब बात कर रहे थे, सर हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं इस सारे मामले में? क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान की सालिसी है, पाकिस्तान का ऊपर वाला हाथ है, तो यकीनी तौर पर आंखों में आंखें डालकर बहुत कुछ आप लिया भी जा सकता है। सर देखिए, कल प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज कमिंग टू पाकिस्तान। आई एम श्योर के पाकिस्तान से आके वो तो शुक्र की बात तो करेंगे, लेकिन आई एम श्योर के पाकिस्तान ने पहले एक हमने साइन किया हुआ था कि वी वांट टू हैव 10 से 12 बिलियन डॉलर का हम उनसे बिजनेस करना चाहते हैं। इट्स नॉट ओनली ऑयल एंड गैस, बाकी और चीजों का भी। वहाँ बहुत सस्ती चीजें हम यहाँ पर। सेकंड, गैस लाइन हमने बिछाई हुई है। हमने पाकिस्तान में थोड़ा सा जो एफर्ट करनी है 6 महीने में तैयार हो जाएगी, बल्कि हमें अभी कर लेनी चाहिए थी। और उसके बाद हमें वो आई एम श्योर कि हमें बहुत अच्छी प्राइस पे देंगे, कम प्राइस पे देंगे। हमारे वो एहसान मंदर बहुत ऑब्लाइज करने के लिए तैयार रहेंगे, जो हमने उनके लिए किया है। अभी आज उनको 60 डेज के लिए, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ये साइन नहीं होता मुआहदा, उनको इजाजत मिल गई खाम तेल बेचने की। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान।
और सेकंड बात ये है कि जो ऑयल और गैस ऑयल है वो डीजल तो आ जाएगा। पेट्रोल के लिए 6 महीने में, साल में एक रिफाइनरी जो भी पूरी कोशिश करें गवादर में लगा लेंगे, जाम भी लग जाती है, तो वो हम उनसे वो भी लेना शुरू कर देंगे। नंबर 3 सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि हम उनसे लोकल करेंसी में डील करेंगे। लोकल करेंसी का मतलब ये कि हम 14-15 बिलियन डॉलर का जो ऑयल इंपोर्ट करते थे वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा। इट विल हैव लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी के ऊपर हमारी। नंबर 3 उसके साथ आप जितना ये हम जो 10-12 बिलियन डॉलर कर रहे हैं वो और हमारा फर्क पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे वहां से हमें जो ये खास तौर पे जो स्मगलिंग होती थी, टेररिज्म होता था चाबार से, इंडियन रॉ का, वो टोटल ब्लॉक हो गया। अभी वहां से जब होगी तो उससे बलूचिस्तान में हालात और बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। नंबर 4 बात ये है कि जो वहां पर चाबार बंद हुए, जितना कंटेनर हैवी शिप्स वहां पर आते थे, दे आर नाउ कमिंग टू आइदर कराची और टू गवादर। और ये इतना बड़ा बिजनेस है कि आप सोच नहीं सकते जो हमें मिलेगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान के पोर्ट एंड शिपिंग को और रोजगार लोगों को बहुत मिलेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक। आई थिंक ये सिर्फ हमें ईरान से बेनिफिट मिलेंगे, बिल्कुल। बाकी जो अमेरिका से मिलेंगे वो दो। चले ठीक है, इस हवाले से उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त पाकिस्तान का आएगा। सेनेटर साहब, सर अभी आदिल बाज़ई साहब ने जिस तरह से दावा किया है कि $1 अरब के बदले खान साहब की रिहाई, तो सर $1 अरब हैं, क्या दिए जा सकते हैं? क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं कि आप शो करें, हम छोड़ देते हैं उनको, जैसे स्पीकर साहब ने कहा। सर इस तरह है कि जो बंदा कोई ऑफर कर रहा होगा तो वो बंदा उसने कोई सोच के किया होगा। अगर उसने हवाई छोड़ी है तो वो तो बहुत गलत बात है। आई टोटली वुड से कि ये गलत बात है, लेकिन आई एम श्योर उसके पीछे एक सब्सटेंस होगा। मैं थोड़ा सा ये पिछले उसमें एक चीज़ के मैं आपको फिगर्स बता दूं। इस तरह है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट है ना वो ऑयल का है, बर्डन है। ऑयल में जैसे उन्होंने कहा 2 चीज़ें, एक आपका मोटर जो जिसको हम वो कहते हैं पेट्रोल कहते हैं, और एक आपका है डीजल, हाई स्पीड डीजल है। हाई स्पीड डीजल पाकिस्तान तकरीबन 55 to 60% इम्पोर्ट करता है। जो टोटल चीज़ें करते हैं उसमें से ऑयल, उसमें से 55 to 60% जो है वो डीजल है और बाकी जो है पेट्रोल है। ये तकरीबन 17 से 18 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट है और इसमें आप ये कर लें। अच्छा, इसमें जो प्राइस डिफरेंस है बिटवीन ईरान और जो सऊदी है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह की जो गैस है जो ईरान देता है वो $0.03 और $0.35 के दरमियान में वो फ्लक्चुएट करता है, जबकि जो हम कतर से जो ले रहे हैं वो तकरीबन 0.25 से लेके 0.5 तक वो करता है, वो डॉलर के लिहाज से करता है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई एम श्योर ये हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, ये होगा। अब आ जाती है बात, देखें आपके कितने लोग हैं। उन्होंने कहा कि यार आप एक काम कर लो ना, आप इमरान खान के साथ ये कर लो कि आप एक टैक्स लगा लो कि हर वो शख्स जो इमरान खान से मिलने जाएगा उसके ऊपर हम लेट्स से 50 लाख रुपए टैक्स लगा देंगे। आपने टैक्स वैसे भी लगाना है, ये डायरेक्ट टैक्स। सर यूँ लगता है कि शायद कि आपको एक सिग्निफिकेंट आपको रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी तो सर कितना रेवेन्यू आ जाएगा, कोई अंदाजा लगाया सर आपने? सर मुझे क्या पता, आप एक दफा करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरे कहने ना कहने से क्या होता है जी, आपने कौन सा मुझ पे यकीन करना है, आप करके देख लो। हम तो कहते हैं कि आजमाइश शर्त है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक। संधेला साहब, नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसी जो है कामयाबी के सर जिस पर आपने उनका जो है वो एक तस्वीर जो है वो 5000 के नोट पर मांग ली है, तो सर ऐसा क्यों, क्या ऐसा उन्होंने कर दिया सर? अब तो मुझे लगता है दुनिया में सालसी में तो शहबाज शरीफ आ गए थे, उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए शायद? सर देखें, पहली बात तो ये कि इंडिविजुअली जिस तरह भी आदिल साहब का आप नाम ले रहे हैं ना, वो 1 अरब दे रहे हैं, और इसमें सेनेटर साहब ने कहा जी कि जिसने ये बात की होगी उसने कुछ ना कुछ उसके ज़हन में खाका होगा। तो अरशद साहब ने अगर अपने लीडर से यकजहती के लिए या प्यार या मोहब्बत के लिए अगर ऐसी बात कही है तो वो इंडिविजुअली कही है। उस इंडिविजुअली को मेरे ख्याल में इंडिविजुअली रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। जहां तक अगर आपने इस बात पे प्रोग्राम करना है
तो फिर ये दोनों साथी जो हैं वो जरा शिकायत करेंगे कि उनको टाइम नहीं मिल रहा कि नवाज शरीफ ने इसमें क्या किया है, या नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कौन सा कोई बड़ी बड़ी कामयाबियां बस गिनवा दें सर, हम इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, आप कुछ बड़ी बड़ी सर गिनवा दें सर, कायदे आजम के मुकाबले में सर उनकी तस्वीर आ जाए। सर कायदे आजम के मुकाबले में फिर कह रहा हूं कि देखें ना, आप दो चीजों को मैं कह रहा हूं कि ये जो उन्होंने अपने सर अभी तो नोट पर उन्हीं की है ना सर। सर जाती हैसियत में आप ये उनसे पूछिएगा जिन्होंने कहा है, क्योंकि उनका प्यार है, उनका मोहब्बत है, उनकी चाहत है, उनका एक अपना उन्स है। जिस तरह $1 अरब तो सर आपकी भी मोहब्बत है तो सर खुल के जस्टिफाई करें सर, आपकी भी तो है खुल के। सर मैं कह रहा हूं कि कायदे आजम की जहां तस्वीर लगी है वहां पे कायदे आजम की ही तस्वीर लगी रहने दे। उसकी रीजन ये है कि अगर आप आज नवाज शरीफ की लगाएंगे तो कल भुट्टो की लगाएंगे, परसों वो इमरान खान की लगाएंगे। बिल्कुल देखे ना, मतलब अगर आप ऐसी चीजों से, फिर उसके लिए आपको ये नहीं देखना पड़ेगा नवाज शरीफ ने क्या किया है। फिर वो जुल्फकार अली भुट्टो को 500 कारनामे के नवाज शरीफ के मुकाबले में नवाज शरीफ वाले 1000 कारनामे ले आएंगे, और इमरान खान के तो कारनामों की लिस्ट आपको पता है वो गिनवाने जाएंगे तो फिर कोई और मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये उनकी इंडिविजुअल को मेरे ख्याल में वहीं पे रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। अब ये तो अपनी मोहब्बत में इतना तो अलाउ करे ना किसी मेंबर ऑफ असेंबली को या प्रवेश संधीले को या किसी को कि वो अपने कायद से मोहब्बत के लिए कहां से कहां जाता थे। यहाँ पे तो देखें इमरान खान की मोहब्बत में $1 अरब दे रहे हैं, एक खातून उठती है वो कहती है कि पहले इमरान खान है। तो सर उन्होंने तो खुली ऑफर करवा दी, उन्होंने कहा कि सर खान साहब से मुलाकात के लिए 50 लाख रुपया जो है वो देने को तैयार हैं लोग, तो सर आप टैक्स लगाएं और लोगों से पकड़ते जाएं 50-50 लाख रुपया, मुलाकातें करवाएं और कर्जा उतारें। सर टिकटें इंसानों पे नहीं लगती सर, आप ऐसे ना करें, ज्यादती कर रहे हैं। वो भी अब देखें ना अपनी मोहब्बत में कर रहे हैं। जो टिकटें लगती है ना टिकट देखने के लिए, वो इंसानों पर नहीं लगती। अच्छा। इंसानों पर टिकटें नहीं लगती, वो एक रूटीन का मामला है, वो एक जेल काट रहे हैं, उन्होंने कुछ अपने जराइम में सजा पाई है, और फिर जैसे जैसे अभी तो मामलात मेरे ख्याल में कुछ बेहतर हो रहे हैं, उनकी फैमिली के कुछ मेंबरों को आने वाले वक्त में एक इजाजत देने के बारे में सोचा जा रहा है। कल से कुछ चीजें चल रही हैं और उनकी मुलाकात हो जाएगी। ये जो 50 लाख या $1 अरब है ना, वो बेहतर है कि KPK में स्कूलों के लोगों, स्कूलों में टीचरों की फीसें दें, वहां पर जो उनकी तनख्वाह है उसमें पूरे करें, वहां पे तरक्याती कामों में लगाएं, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो टिकटें है ना वो इंसानों पर नहीं लगती। मैं कोई अगला लफ्ज तो नहीं बोलना चाहता क्योंकि जाहिर है वो ठीक हो गया बिल्कुल सही, ठीक हो गया। बेहतर है कि उन पे टिकट ना लगाया। चलो ठीक है ब्रिगेडियर साहब, सर क्या देखते हैं सर, हमने इंटरनेशनल सॉलिसी तो करवा ली, लेकिन अपने मुल्क में जो है हालात अभी तक पॉलिटिकली दिगरगू नजर आते हैं, तो सर क्या ऐसा किया जाए, आगे कैसे बढ़े ये लोग? नेक्स्ट में बात ये होती है कि आपको इकोनॉमी ठीक करने के लिए, मुल्क में इन्फ्लेशन ठीक करने के लिए ये चीजें जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, अवाम अपने नुमाइंदे असेंबली में लेकर आती हैं, फिर उन नुमाइंदों को आगे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि उनके लिए काम किया जाएगा। हमारे जितने भी आपके फिगर्स कहें जी, हमारी इन्फ्लेशन ऐसे है, इकोनॉमी बेहतर हुई, बट आम आदमी को देख रहे हैं कि उसको क्या फायदा है, क्या उसकी जो जिंदगी आसान हो रही है, हेल्थ की उसकी केयर हो रही है, स्कूलिंग कैसी हो रही है, पेट्रोल डीजल कैसे है, कमोडिटी आइटम कितनी सस्ती हो रही है। आम आदमी को ये चाहिए, बिजली कितनी सस्ती हो रही है, गैस कितनी सस्ती हो रही है, ये चीजें सोचने की होती है। और सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में हो तो देन आपको एज ए गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लेती है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बैठ के मुज़ाकरात करती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनती है, और जहां तक पॉसिबल होता है जो जरूरी है, और वो ताकि बैठ के मुज़ाकरात करें और कोई ना कोई हल निकालें, ताकि ठीक हो। एक अभी अगले इलेक्शन आने हैं तो वहां पे इंतजार करें, बजाय इसके कि स्ट्रीट पावर, ये लड़ाई करके पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, बिल्कुल ठीक। तो इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब। सर हमने देखा कि PTI जो है वो काफ़ी अरसे से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से बाहर है, तो सर ऐसे में कुछ ऐसी कानून साजी भी होती हमें नज़र आती है जो कि यकीनी तौर पर अवामी मफाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती है, जैसा कि ये टेली कम्युनिकेशन बिल भी आ गया। तो सर जब आप असम्बली में मौजूद हैं, सेनेट में मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ तो फिर हर जगह से ही आप मुस्ताफ़ी होकर बिल्कुल साइड पर हो जाएं, वरना तो आप इतनी अहम जो जहां पर पोस्ट होती हैं या कमेटियां होती हैं उनका हिस्सा भी रहें। देखिए, मैं आपको एक बात करता हूँ, अभी पहले उसमें थोड़ा सा कमेंट किया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP में एजुकेशन के ऊपर खर्च करे। मैं उनकी इत्तला के लिए ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे कम परसेंटेज
ये मेरे ख्याल में 11 दिसंबर में 2025 में शाया हुआ था कि सबसे कम आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में है, वो प्रॉब्ली 30s में है, और पंजाब में 44% है, सिंध में 56% है, और बलूचिस्तान में 70% है। तो उस लिहाज से थैंक यू वेरी मच। आप लोग का ज़्यादा खर्चा चलता है ये ट्रेनों के ऊपर, उसके ऊपर जहाँ पे पैसा आ सकता नहीं आ सकता। ह्यूमन डेवलपमेंट से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं दूसरी बात जो आप कह रहे थे, सॉरी आपने एक दफ़ा फिर याद दिला दे क्या कहा था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से मैंने आपसे बात की थी। हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नहीं वो उसका देखिए इस तरह है, आप इसको छोड़ दें। आप ये देखिए ये बिल डाला किसने, इस बिल के पीछे बात की हुई थी। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जिस ज़माने में हम कमेटियों में थे, तो अभी ये जो जिस सेक्रेटरी के ऊपर ये सारी बात डाली जा रही है, ये सेक्रेटरी को आप मार्केट से लेकर आए थे और वहाँ कर दिया था। और इसके ऊपर मैंने खुद एतराज़ उठाया था कि इसके ऊपर जिस तरीके से सेक्रेटरी को चुना गया था, तो उस पूरे प्रोसेस के ऊपर मैंने उसी कमेटी में मैंने एतराज़ात उठाए थे कि ये किस तरीके से किया गया है सारा, क्योंकि उसमें जो बाकी लोग थे उनको और ऐसे लग रहा था जैसे इसके इर्द गिर्द जाल बुना गया कि इसी बंदे को पिक करना है। तो वो सारी चीज़ें उस लिहाज से जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उस लिहाज से की थी। लेकिन असल सवाल ये होता है कि ये बिल पास करवाया, नेशनल असेंबली से पास हुआ है ना, इसके पीछे जो लोग थे वो कौन थे? PMLN वाले हैं ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने LNG का भी किया है। LNG में भी इनको सेक्रेटरी साहब ने, और IPPs में और कोल वाले में क्या नाम थे, यूनुस दाहा साहब थे 2015-16 में, जिन्होंने इनको कहा था कि ये काम ना करें। इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, वो कर दी। ये तो शुक्र है आज हमारे अलावा पलवशा साहिबा थी जो कि कमेटी की चेयर हैं सेनेट में। थैंक यू वेरी मच। जो बाज़ सेनेटर्स हैं जैसे सादिया अब्बासी साहिबा है, जिन्होंने इसको उठाया, और फिर रऊफ क्लासरा साहब और बाकी लोगों ने उसको उठा के इसको इतना उठाया है कि दे हैड टू एक्चुअली रिट्रैक्ट इट। बिल्कुल ठीक। वरना ये एक और बहुत बड़ा ऐसा स्कैंडल था, इसी तरह का स्कैंडल था जैसे ये पहले करते आ रहे हैं। ये पहला नहीं है स्कैंडल, बिल्कुल ठीक करते आ रहे हैं। बिल्कुल लेकिन इसका ताल्लुक PTI का होने ना होने से नहीं है, इसका ताल्लुक इनकी जहन साजी से। ये इसी तरीके के काम करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही वजह है कि ठीक हो गया। लेकिन सर अवाम ने सर आपको भी इसीलिए भेजा ना वहां पे, बिल्कुल ठीक, कि आप इन तमाम चीजों को वहां पर बैठते हुए एक तो ये है कि इसकी निशानदेही करें और फिर रेक्टिफाई करने की तरफ जाएं। संधेला साहब से पूछ लेते हैं। संधेला साहब, ये देख लीजिए कि जनाब के अगर आपने अपनी मखसूस जगह जो है वो उस इलाके की नहीं दी तो 5 करोड़ रुपया जो है वो फाइन हो जाएगा। सर ऐसी कानून साजी जहां पर आप बैठे हैं, क्या वहां पर इसकी सोच भी कोई सकता है कि इस किस्म की कानून साजी होगी? और फिर हम देखते हैं कि ऐसे लोग के जो कि मखसूस नशिस्तों पर आए होते हैं वो आके इस किस्म की कानून साजियां करते हैं, तो फिर मामला तो सर आगे उसी लेवल के ऊपर जाएंगे जहां पर इतना हाईलाइट हो गया ये मसला। और उसके बाद फिर हमने देखा कि यूं लगा कि जैसे इस पूरे ईवान का इंग्लिश का मसला है। सर अगर इंग्लिश ठीक नहीं है उनकी तो सर उर्दू में करवा दें ताकि पता तो चले कि कौन सा बिल पास कर रहे हैं। सर देखें, यहाँ पे ऐसी अगर कोई चीज हुई है तो वो तो बिल्कुल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस वजह से हुई है, क्या हुई है। लेकिन असल में जो असल मसाइल है ना, उनसे सारी की सारी तवज्जो हट गई है और एक उस पॉइंट को लेकर जो है वो सारे का सारा बिल जो है ना वो मुतनाज़ा हो गया। ये जो लोगों के घरों पे जाकर कब्जा करने वाली बात है ना, ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी मसाइल क्या है कि जहां पर ये टावर्स लगे होते हैं, वहां पर टावर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 4-5 साल का, वो 6 महीने, साल, 1.5-2 साल के बाद जो मसाइल पैदा किए जाते हैं, असल चीज वो है कि वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, अगर 1 करोड़ रुपया किराया है तो हर साल 15% बढ़ेगा और उस 15% बढ़ने के बाद, लेकिन होता क्या है कि 2 साल के बाद कहते हैं कि नहीं जी। सर ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि सर आपसे सर बात यहीं पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे प्रवेश संधेला साहब। प्रवेश संधेला साहब, एक तो आप जो अपना पॉइंट क्लियर कर रहे थे उस हवाले से गुफ्तगू कीजिएगा, उसके साथ साथ मैं चाहूंगा एक सवाल और भी ले लीजिएगा। सर गिलगित बल्तिस्तान में सर अब पीपल्स पार्टी और IPP मिलकर हुकूमत बना रहे हैं और नून लीग सपोर्ट कर रही, तो सर पहले ही मिल के एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ लेते, एक ही निशान रख लेते, तो सर अगर बाद में इतना सपोर्ट करना था खुद को तो पहले ही इकट्ठे होकर मामला कर लेते।
और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की यही खूबसूरत मशक है जो यहाँ पे की जा रही है कि आप जिनके साथ हुकूमत मिलकर बनाना चाहते हैं उनके साथ हुकूमत मिलकर बना रहे हैं। अगर आईपीपी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल है बना रही है तो हम वहां पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी, बनाएं। या तो एक तरीकाकार ये था कि हम लोग निकल पड़ते और आजाद को खरीदना शुरू कर देते, या फिर दूसरों को करना शुरू कर देते, या फिर कोई और ऐसी चीजें करते, तो वो भी मेरे ख्याल में किसी भी तरह जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2013 की तरह सर पाकिस्तान अगर तहरीके इंसाफ होती तो फिर तो शायद आप सर खरीद लेते बंदे, लेकिन ये तो पीपल्स पार्टी वाले थे ना। सुन लें सर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 2013 में मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने केपी में हुकूमत बनाने दी थी। आप ऐसे ना करें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 2013 में हुकूमत बनाने दी थी, इसी वजह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पहली हुकूमत बनी थी। अगर हम चल निकलते तो फिर शायद वहां पर ना बनती। बलोचिस्तान में भी कायदे मोहतरम ने उस वक्त जो दूसरी पार्टी थी उनको 2.5 साल हुकूमत बनाने की बात दी थी। मैं जरा तालीम के बारे में बात की, सेनेटर साहब ने जरा एहतरामन एक अर्ज करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल में 45 लाख बच्चे स्कूलों में पंजाब में एंटर हुए हैं। 18,000 स्कूल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दिए गए हैं और इस पे अरबों रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है। 3,000 से 800-850 अरब रुपया जो है वो तालीम का इस साल में बजट है, 3 गुना ज्यादा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी 5 साल के बाद, तो पाकिस्तान में जो पंजाब है ना वो सबसे आगे तो होगा ही, बहुत सारी दुनिया के दूसरे ममालिक से भी आगे होगा। जो बच्चे हैं वो चलें ठीक है, देख मरियम नवाज साहबा और उनके जो मिनिस्टर हैं जो काम कर रहे हैं उससे यही नजर आ रहा है कि ये इनकलाब पंजाब में आने वाला है एजुकेशन के मामले में। बिल्कुल ठीक हो गया। मोहम्मद साहब, सर ये बताइएगा सेनेटर साहब कि आपने जेलों में जाना कबूल कर लिया खान साहब ने, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना कबूल नहीं किया, तो सर किस तरह से देखते हैं अपने इस फैसले? सर वहां पे हम लोगों ने इन प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी के साथ नहीं गए, क्योंकि वहां पे उसूलन तो हमारी हुकूमत इंडिपेंडेंटली 2/3 मेजॉरिटी के साथ बन रही थी। हमारे से तो सारी चीजें इन्होंने पहले चोरी भी की है, चोरी छुप के तो सर आप कहते हैं कि सर आपके प्रिंसिपल हमारे रिजर्व बेहतर हैं जेलों में जाने से। आपने कहा कि हम जेल चले जाएंगे लेकिन प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो बात वो कहते हैं ना, वो क्या है, वो उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है। शायद बाज लोग ये समझ ना सके, उनको शायद वो रिस्क पसंद है कि जिससे परवाज में कोताही आती है, उनकी परवाज है ही नहीं। वो क्या है परवाज दोनों की इसी एक फजा में, कर किस का जहां और है शाही का जहां और। ये हर एक नहीं समझ सकता जी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो चलें, आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम, दुआ यही है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हो। इस मुल्क ने जिस तरह से आलमी अमन को बहाल करने के लिए कोशिशें की, और यही कोशिशें अगर मुल्क में अमन लाने के लिए, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हो जाएं, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो एक उम्मीद है और पाकिस्तान का जो एक फ़ख्र होगा वो पाकिस्तान की तरक्की होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।